कभी सोचा है कि किसी मॉल में घूमना या किसी पार्टी में जाना इतना ज्यादा मानसिक रूप से थका क्यों देता है? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। ये एहसास बहुत आम है ना। किसी सुपरमार्केट में शॉपिंग करना भी कभी-कभी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, या फिर किसी पार्टी से लौटने पर ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। तो बात यह है कि ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। अगर ऐसा महसूस होता है तो इसके पीछे एक बहुत मजबूत एक बायोलॉजिकल कारण है जो हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है वो ये समझना है कि हमारा दिमाग असल में हर एक सेकंड क्या काम करता है, और वो काम है जानकारी को फिल्टर करने का। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग। देखिए, ये वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमारे आसपास की दुनिया से आ रही अनगिनत चीजों को, जैसे आवाजें, रोशनी, लोगों का आना जाना, इन सब को समझता है ताकि हम ढंग से काम कर सकें। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग के दरवाजे पर एक बाउंसर खड़ा है। उसका काम बस इतना है कि वो तय करे कि कौन सी जानकारी जरूरी है और अंदर आ सकती है, और किस जानकारी को बाहर ही रोक देना है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी इस थकावट की असली वजह। ये एक खास गुण है जिसे हम हाई सेंसिटिविटी या उच्च संवेदनशीलता कहते हैं। देखिए, दिमाग जानकारी को फिल्टर करने में दो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। एक सामान्य दिमाग, वो सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करता है और बाकी के शोर को, बैकग्राउंड की चीजों को इग्नोर कर देता है। वहीं एक ज्यादा संवेदनशील दिमाग, वो हर छोटी बड़ी बात पर गौर करता है, हर बारीक से बारीक डिटेल को पकड़ता है और उसे बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। और एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये जो हाई सेंसिटिविटी है, ये कोई बीमारी या कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके का एक फर्क है। मतलब ये दिमाग का एक फीचर है, कोई बग नहीं। तो सवाल उठता है कि ये इतना थकाऊ क्यों है? अगर दिमाग ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो थकावट क्यों? इसको समझने के लिए हम मेंटल बजट या मानसिक खर्च के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ऐसा मान लीजिए कि हर सुबह हम सब 100% मेंटल एनर्जी के एक बजट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। फिर हमारा हर काम, हर बातचीत, हर छोटा बड़ा फैसला इस बजट से थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्च करता है। अब देखिए, एक ही जगह पर, मान लीजिए एक भीड़ भरे मॉल में, एक सामान्य दिमाग शायद 30% मेंटल एनर्जी खर्च करेगा, लेकिन एक ज्यादा संवेदनशील दिमाग जो हर आवाज, हर रोशनी, हर इंसान को गहराई से प्रोसेस कर रहा है, उसी माहौल में 75% या उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकता है। नतीजा, उनका मेंटल बजट बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो ये ओवरलोड होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक व्यस्त जगह में एंट्री होती है, फिर दिमाग सामान्य से कई ज्यादा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से मेंटल एनर्जी का बजट तेजी से खाली होने लगता है और आखिर में जबरदस्त थकावट हावी हो जाती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर इस पूरे अनुभव को एक नई नजर से देखते हैं, एक नई समझ के साथ। इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, सेंसरी ओवरलोड एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, कोई पर्सनल कमजोरी नहीं। दूसरी, हाई सेंसिटिविटी का मतलब है गहरी प्रोसेसिंग, ना कि खराब प्रोसेसिंग। तीसरी, हर माहौल की एक असली मानसिक लागत होती है जो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। और आखिर में, अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना ही इस सिचुएशन को संभालने का पहला कदम है। तो अगली बार जब किसी भीड़ वाली जगह पर वो थकावट वाला एहसास हो तो ये याद रखना जरूरी है, ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो बस इस बात का एक लॉजिकल नतीजा है कि दिमाग अपना काम बहुत ही बारीकी और शानदार ढंग से कर रहा है। और ये सारी समझ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अब जब हम इस ओवरलोड की पूरी बनावट को समझ चुके हैं, तो क्या हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया डिजाइन कर सकते हैं जो हर तरह के दिमाग के लिए ज्यादा आरामदायक और बेहतर हो? इस पर सोचना तो बनता है।